One face of a glass cube of refractive index 1.5 and side 6 centimeter is silvered. हम लोगों ने एक ग्लास क्यूब लिया है. दिस इज अ ग्लास क्यूब एंड इसका हर एक साइड का लेंथ है 6 सेंटीमीटर और इसकी एक फेस को हमने सिल्वरिंग कर दी है, पॉलिश कर दिया. मतलब सिल्वरिंग करने का मतलब होता है काफी ज्यादा पॉलिश कर देना. इस पे मैंने पॉलिश कर दी. पॉलिश करते ही जो सरफेस है मिरर की तरह वर्क करने लगेगी. An object is placed at a distance 7 centimeter from the face opposite to the silvered face. मतलब ये जो सिल्वर्ड फेस है जिसपे मैंने सिल्वरिंग करी है उसका जो अपोजिट फेस है इससे 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया है. मतलब यहां से 7 सेंटीमीटर यहां पर ऑब्जेक्ट रखा हुआ है. इमेज ऑफ द ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस इज एट. तो इस सिल्वर्ड फेस के पीछे की तरफ कितनी डिस्टेंस पर इमेज बनेगी? दिस इज द क्वेश्चन. देखो यार, एक काम करते हैं. हम सबसे पहले इस सिचुएशन को दोबारा से रीड्रॉ करते हैं, है ना, सॉल्व करने के लिए. फिर मैं आपको इसकी सारी गहराइयां बताता हूँ क्या है. जैसे ये मैंने क्यूब लिया, क्यूब का ये वाला हिस्सा यहाँ पे मैंने सिल्वरिंग करी. यहाँ अगर मैं सिल्वरिंग करता हूँ और मुझे पता है कि इसकी हर एक साइड की जो लेंथ है वो 6 सेंटीमीटर है. इसका म्यू मुझे दिया हुआ है 3/2 एंड एक ऑब्जेक्ट इसके अपोजिट सरफेस से 7 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर रखा हुआ है. तो जब मैं देख रहा होता हूँ, मतलब ये ऑब्जेक्ट जब एनालाइज करेगा इस सरफेस को, तो ये सरफेस 7 + 6 सेंटीमीटर मतलब 13 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे नहीं दिखाई देगी इसको. क्योंकि हम लोग खुद जो है वो एक रेयर मीडियम में है और हम डेंसर मीडियम के एक ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं. जब हम इस ऑब्जेक्ट को देखते हैं तो ये ऑब्जेक्ट हमारे नजदीक दिखाई देता है और ऐसा रिफ्रैक्शन के कारण होता है. रिफ्रैक्शन हमेशा एक इल्यूजन क्रिएट करता है, एक भ्रम की स्थिति पैदा करता है. इसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. फॉर्मूला ये है कि जैसे ये एक तालाब है और इसके अंदर एक मछली है. इसको अगर ये कोई बर्ड ऊपर से देख रहा है तो इसे जो फिश है अपने नजदीक दिखाई देती है. इस फिश की जो एक्चुअल डेप्थ अगर वो डी है और ऊपर से देखने पे ये डी अपेरेंट पे दिखाई देती है. डी अपेरेंट इज इक्वल टू होता है D/म्यू. मतलब इस बर्ड को ये फिश अपने नजदीक दिखाई देगी और सरफेस से कितनी डिस्टेंस पे दिखाई देगी? डी अपेरेंट पे. ये फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए. अगर फॉर्मूला पता है तो आप बता सकते हैं कि जैसे ये बर्ड है और यहाँ पे अगर फिश होती है उसको फिश अपने नजदीक दिखाई देती है. मतलब ये जो सिल्वर्ड फेस है आपको 6 सेंटीमीटर पे ना दिखाई देकर थोड़ा पास में दिखाई देगा. तो ये सिल्वर्ड सरफेस इस सरफेस के थोड़ा पास में दिखाई देगा. अब कितना पास में दिखाई देगा वो जरा देखते हैं. ये अपेरेंट डेप्थ आ गई. ओके, अपेरेंट डेप्थ का फॉर्मूला हो गया D/म्यू. डी इज 6 सेंटीमीटर एंड दिस इज 3/2. जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको 4 सेंटीमीटर मिलेगा. ये 4 सेंटीमीटर है और ये 2 सेंटीमीटर है क्योंकि ये टोटल लेंथ 6 सेंटीमीटर है. दिस इज 4 एंड दिस इज 2. अब हमारे लिए जो इफेक्टिव मिरर है वो ये है. ये तो हमारा रियल मिरर था, बट जो हमारा एपरेंट मिरर है ना वो ये है. अब सब कुछ इसके हिसाब से डिसाइड होगा. ओके, जो ये कहेगा ना वही होगा. हम लोग जानते हैं कि किसी भी मिरर के सामने अगर एक्स डिस्टेंस पे ऑब्जेक्ट है तो इमेज भी एक्स डिस्टेंस पर ही मिलती है. तो आइए देखते हैं इस मिरर के सामने कितनी डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है. 7 तो ये और 4 ये. 7 में 4 जोड़ा तो कितना आएगा? 11. मतलब यहाँ से 11 सेंटीमीटर की डिस्टेंस पर ऑब्जेक्ट है इस मिरर के लिए. तो मिरर अपने पीछे 11 सेंटीमीटर पे ही इमेज बनाएगा. दिस इज इमेज. लेकिन हमें इस इमेज की जो डिस्टेंस है वो कहाँ से पूछी है? इमेज ऑफ ऑब्जेक्ट बिहाइंड द सिल्वर्ड फेस. सिल्वर्ड फेस से मतलब यहां से डिस्टेंस पूछिए, दिस डिस्टेंस. ये अपेरेंट मिरर से डिस्टेंस आई है 11. हमें इस 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. 11 में से 2 को सब्ट्रैक्ट करना पड़ेगा. तो 11 में से जब 2 को सब्ट्रैक्ट करते हैं गाइस तो कितना बनता है? 9 सेंटीमीटर. मतलब हमें ऑब्जेक्ट जो है वो यहाँ से 9 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे दिखाई देगा. तो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज 9 सेंटीमीटर. ओके, एक बार फिर से हर चीज को ध्यान से देखना. कहाँ से सिल्वरिंग हुई? यहाँ सिल्वरिंग करी. जब आप रेयर मीडियम से देखोगे तो आपको सिल्वर्ड फेस थोड़ा नजदीक दिखाई देगा. कितना नजदीक? D/म्यू. तो 4 सेंटीमीटर पे दिखाई देगा. तो इस मिरर से ये 4 + 7 11 सेंटीमीटर पे ऑब्जेक्ट हो गया. तो इमेज भी पीछे की तरफ 11 पे दिखाई देगी.
लेकिन क्वेश्चन में ध्यान से पढ़ लोगे, डिस्टेंस पूछी कहाँ से, इस सिल्वर्ड फेस से। 11 में से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो अपना 9 आंसर आएगा। ओके, इसी प्रकार की और बहुत प्यारी प्यारी फिजिक्स पढ़ने के लिए, जानने के लिए जुड़े रहिए एपीजी की दुनिया पर। दिस इज अ मैजिकल वर्ल्ड फॉर स्टूडेंट्स।